हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा है आजकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम कर रहे हैं इसके सॉल्यूशंस एक्सरसाइजेस के। अब हमारी चल रही है 3.3, जिसके मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए भी थे लास्ट वीडियो में, आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये वाला ले लेती हूँ मैं, थोड़ा हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आए करने में, इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ। ओके, क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन सॉल्व द दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमें लीनियर इक्वेशन दी है, हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से करना है? सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो बताया था सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, जो आपके कोर्स में है दोनों मेथड। एक बताया था मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी तक एलिमिनेशन का अब हाँ स्टार्ट होंगे, 3-4 क्वेश्चन इसके सब्स्टिट्यूशन के है पहले। तो आप ये वाला पहले देख लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन करवाए थे सॉल्व। देखो ये कैसे होगा। अब ये दिया है x + 2y = 7। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन एक। ठीक, एक दूसरी हमारी हमने ये मान ली 3x - 2y = -3, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली अपनी। क्लियर? अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर दिया है तो आपको इस बात पे ना ध्यान देना है कि हमें किस मेथड से कहा गया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको एलिमिनेशन मेथड से कहा गया हो और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो। देखो आंसर तो आ जाएगा आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाएं, क्योंकि जो मेथड से वो करने को कह रहा है आप उसी वही वाला मेथड अप्लाई करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, हम जैसे इक्वेशन 1 है, ये थोड़ी मुझे छोटी लग रही है, हम ये चूज करते हैं कि कौन सी इक्वेशन छोटी है, हमें इजी रहेगा उसमें से एक वैल्यू निकालना। तो मैंने फ्रॉम फर्स्ट से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये लिया कि जैसे ये है x + 2y = 7 है, तो मैंने इसमें x की वैल्यू को अलग कर लिया, यानी x = ये 7 ऐसे ही रहेगा। अब ये +y लेफ्ट में है, देखो इक्वल के लेफ्ट में, मैं इसे राइट में ला रही हूँ, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये x की अगर मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकालती हूँ तो ये मेरी आ गई x = 7 - 2y। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये x की वैल्यू हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, ये जो हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप ये देख लो, ये मैंने चलो उतार दी आपके लिए, ये मैं दोबारा उतार रही हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है। बस x की जो वैल्यू हमने ये निकाली है, ये मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा, देखो उससे ये फायदा होगा, जब x की जगह हम ये रख देंगे 7 - 2y, आगे वाला ऐसा का ऐसा ही उतार लोगे, ये पूरा एज इट इज ऐसे ही लिख लोगे आप। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इससे हमें ये फायदा होगा कि अब ये हमारी कंप्लीटली y की फॉर्म में आ गई, और हमें जो एक वैल्यू है वो यहाँ से y की हमें वैल्यू निकल जाएगी, हमारी मिल जाएगी y की वैल्यू। देखो 3, इसे सॉल्व करो, इसे खोलो, ब्रैकेट्स को खोलो, 3 × 7 = 21 - 3 × 2 = 6y - 2y = -3। अब ये देखो y वाले आ गए हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आता है, -8y = -3, और ये 21 जो प्लस में है वो मैं इसके 3 के साथ ला रही हूँ, -21 हो गया ये हमारा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आता है। कितना हो गया, ये जोड़ दिया मैंने, -24 और -8y, माइनस से माइनस कट, y = 24/8 कहाँ जाएगा, नीचे, 8 × 3 = 24, y = 3, आंसर मिल गया मुझे। ठीक है बच्चों, अब ये y की वैल्यू आ गई हमारी। बस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है आपका, कोई भी आपके कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। y की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, x + 2y = 7, ये है 1, y की जगह रख दो अब आप 3, x + 2 × 3
इक्वल टू 7, ठीक है। तो x प्लस 6 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 और ये इधर आ जाएगा इसके पास 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3। चेक भी करना है ना, कभी आपको कंफ्यूजन हो कि मेरा आंसर गलत तो नहीं आ रहा है कहीं, तो देखो एक रफ में चेक कर लेना, अगर दिया होगा तो कर देना, नहीं तो आप अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये उतारना इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे x की जगह, y की वैल्यू रख देंगे y की जगह। 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7 आ गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब मेरा आंसर कोई गलत नहीं बता सकता है, मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो आपको ऐसे अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। समझ में आ गई। x की वैल्यू को हमने अलग करा, x की वैल्यू निकाली, पुट हमने सेकंड वाले में ही करनी है और y की फॉर्म में आ जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी, वो आप फिर से 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लोगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप चेक द आंसर, अपने आंसर को चेक कर लोगे, ठीक है। बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या है इक्वेशन इस बार है x प्लस 2y इक्वल टू 3/2 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 3/2। क्लियर, दोनों में 3/2 है। हाँ राइट, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है मैं लेती हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस ये है ना, जैसे ये उतार ली मैंने, दोबारा लो। क्लियर, तो x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 3/2 और ये इधर आ जाएगा -2y। देखो हमें x की वैल्यू अलग करनी होती है। अब जरूरी नहीं है आप x की करो, आप y की भी ले सकते हो, y की भी कर सकते हो, जो आपको इजी पड़ता है आप उसकी वैल्यू आप ले लोगे यहां से, लेकिन एक को थोड़ा अलग करके। मतलब या तो आप x की वैल्यू लो यहाँ पे, या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू ले लो आप, ठीक है। और फिर उसको पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। बस यही करना होता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किसे कहते हैं। एक वैल्यू निकाल के हमें दूसरे में की फॉर्म में लानी होती है। x की हमने वैल्यू निकाली, हमने y की फॉर्म में लिखी और फिर हम उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इतना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो अब क्या है, x की वैल्यू जो निकली इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो अपने, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा बाद में। इसके नीचे 1 लेके मैंने इसका एलसीएम ले लिया पूरा 2, तो यहाँ मेरा 3 आया ऊपर, -1 2 जा 2 डिवाइड करके 2 और 2 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4y। तो ये मेरी x की फाइनल वैल्यू आ गई ये वाली। क्लियर, y की फॉर्म में निकल गई। अब मैं ये x की वैल्यू रखने जा रही हूं सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 ले लो आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और ये x की प्लेस पे आप रख दोगे ये पूरी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई, मैं ब्रैकेट ले रही हूँ, थोड़ा अपने आप भी ब्रैकेट लेना तो आपको इजी पड़ेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर 2 है और नीचे इस पूरे के नीचे 2 है। अगर सिर्फ एक के नीचे होता तो हम नहीं कट करेंगे कभी भी, जब तक कि हमारी दो वैल्यू माइनस या प्लस से अगर हमारी ऐड हो रखी है, माइनस से या प्लस है अगर उनके बीच में, और पूरे के नीचे जब तक नहीं है कोई इक्वेशन कोई भी नंबर, तो हम तब तक उसको कट नहीं कर सकते हैं। अब ये पूरे के नीचे है इसीलिए हम इस 2 से 2 को काट सकते हैं। क्लियर हो गया, यहीं पे ये चीज सॉल्व हो गई हमारी। आगे जो भी है सब ऐसे ही उतार दो, प्लस वाई इक्वल टू 3/2 मैंने ऐसे ही लिख लिया, ऐसा का ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। यानी मेरा ऊपर यहाँ क्या आ गया 3 - 4y प्लस y इक्वल टू मेरा आ गया अब 3/2। अब मैं इन y और y को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, -3y आ गया यहाँ पे मेरा,
-3y इक्वल टू ये 3/2 और ये वाला नंबर भी मैं इस 3/2 के पास ले रही हूँ, तो इसका साइन चेंज होके हो गया -3। अब 3/2 -3 को सॉल्व करो, कितना आ गया, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 -6 -3/2 कितना आ गया, इसे सॉल्व करके -3/2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ -3y इक्वल टू -3y आ गया मेरा -3/2 इसको सॉल्व करके। क्लियर, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या आ गया 3/2 और ये 3 भी हमारा नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बस तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया ऊपर 1/2। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। बस अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो फर्स्ट सेकंड अपने अनुसार, जो आपको इजी लगता है सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे 1 में रख दी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 3/2। तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1/2 इक्वल टू 3/2। ये 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू 3/2 और ये +1 है, ये मैं ले गई बराबर के राइट में -1। इसे सॉल्व कर लो बस आप। तो देखो सीधे कैसे सॉल्व करना बताया था मैंने आपको। ये जो 2 के ऊपर है ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके, 2 1 जा 2 और नीचे पूरे के नीचे ये 2 ही आ जाएगा आपका, कंप्लीट। क्लियर हो गया, या उसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेना, वैसे सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया आपका, ये भी 1/2। तो x की वैल्यू भी यही आई हमारी और y की वैल्यू भी हमारी यही आई। कौन सा था ये हमारा, फोर्थ का था हमारा सेकंड। क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही चल रहे हैं हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ठीक। सेकेंड इक्वेशन है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, अब आप ऐसा करोगे अगर कि हाँ एक को हम बैलेंस कर लें, कि जैसे ये हम दोनों बराबर कर लेते हैं, तो 37 को आपने या 43 को इससे मल्टीप्लाई करा, पूरी इक्वेशन को 37 से इससे मल्टीप्लाई करा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। इनका तरीका क्या होता है, अगर इस तरीके से हमारा बन रहा होता है ना ये पेयर, जैसे 37x और 37y और इधर 40, ये इधर सेम नंबर, ठीक है। x इधर x और y के सेम नंबर बन रहे हो और इधर भी x और y के देखो 43 सेम नंबर बन रहे हो। ऐसे क्रॉस में अगर हमारे सेम नंबर आ रहे हो, x y के सेम नंबर आ रहे हो, मतलब जो उनके कोफिशिएंट है वो सेम आ रहे हो, यहाँ x के यहाँ y के कोफिशिएंट, यहाँ x के कोफिशिएंट यहाँ y के कोफिशिएंट अगर सेम आ रहे हो, तो हमें क्या करना होता है, ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब जो सबसे सिंपल मेथड है और सबसे शॉर्टकट मेथड है ना, जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं तो आपको इसी क्वेश्चन में आपको 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, फोकस रखना अपना कि क्या बताने जा रही हूँ मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, कि कहीं आपको मैं एलसीएम लेने का एक मेथड बता रही हूँ कि हाँ आप फटाफट कैसे करोगे उस चीज को, यहाँ पे मैं इसको फटाफट सॉल्यूशन करना बता रही हूँ आपको कि आप इसको फटाफट कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आप फोकस रखा करो, थोड़ा ध्यान दिया करो क्या चीज बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे में हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं इक्वेशन, ठीक है। एड बोथ द इक्वेशन। देखो कैसे सिंपल जोड़ना है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये पहली इक्वेशन रख दी 37x प्लस 43y, पहले ये इधर वाले लेफ्ट वाले जोड़ लो आप, और प्लस फिर ये 43x प्लस 37y, ठीक है। अब इक्वल वाले पे आओ, जो इक्वल वाले नंबर है अब आओ, इन दोनों को ऐड करना तो इजी है, 123 प्लस 117, ठीक है। कुछ नहीं करा है, इन दोनों इक्वेशन को बस मैं ऐड कर रही हूं। पहले मैंने ये वाले लेफ्ट वाले लिए, ये प्लस ये ले लिया, ये प्लस ये,
और फिर राइट में मैंने ये प्लस ये ले लिया। सीधे सीधे रख के भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देखो ये जो x के कोफिशिएंट है ये तो हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या 37 प्लस 43, 37 प्लस 43 ये ऐड कर दो आप, ये हो गया हमारा 80। ठीक है, तो 80x प्लस, अब देखो y के कोफिशिएंट भी 43 प्लस 37 ही है, सेम ही है, यानी 80 ही आएगा, 80 सॉरी, तो 80y इक्वल टू, अब राइट वालों को जोड़ दो आप, ये आ गए। तो ये आप इसका थोड़ी देर के लिए अभी मत रखो, चलो थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई हमारी ऐड करके। अब देखो यहाँ पे 80x और 80y ये दोनों नंबर सेम आ गए ना, बस इसी की ही हमें जरूरत होती है। ये 80 हम ले लेंगे, कैसे, अब ये देखो 80 80 आ गया, हम यहाँ ले लेंगे 80 कॉमन, अंदर यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा हमारा y इक्वल टू 240। अब अंदर वाले ये x प्लस वाई अलग कर लो बस, क्योंकि हमें तो एक इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए। ये इक्वल टू भी ऐसे ही रहेगा, ये 80 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 80 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा इसके नीचे, 0 से 0 कटा 8 3 जा, यानी हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्लियर हो गया इतना? सेम ऐसे ही जैसे हमने अब a ऐड करा था अभी तो हमने, अब हम इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐड करना है ऐसे सवालों में जहां पे हमारे x और y के कोफिशिएंट मिल रहे हो, सेम हो, और ठीक है इस तरीके से मिल रहे हो, जहां पे भी हमारे, जहां पे भी जैसे भी मिल रहे हो कोफिशिएंट, वहां पे हम पहले ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, उसके बाद हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। ठीक है, देखो वो भी ऐसी करेंगे हम, 37x प्लस 43y माइनस, अब जब भी माइनस आ रहा है हमारा तो हम इसको पूरे को से ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हम तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे वहां पे। ठीक है, जब भी आप ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी माइनस करते हैं और दो चीजें हमारी ऐड रहती हैं या सब्ट्रैक्शन में रहती हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है उन्हें पहले ब्रैकेट में रखो, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इस वजह से हम उसको ब्रैकेट में ही रखते हैं पहले। और इक्वल टू, अब जो इक्वल में है आपके उनको माइनस कर दो, 123 माइनस 117। तो देखो यहाँ पे आप अब खोलो ये, क्योंकि ये माइनस है और ये ब्रैकेट में लिखा है, तो इससे पहले हमें इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। 43y माइनस 43x माइनस प्लस माइनस हो गए 37y इक्वल टू 123 में से 117 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। क्लियर हो गया इतना? अब आप एक्स एक्स वालों को सॉल्व करो और वाई वाई वालों को। तो एक्स एक्स वालों को जब मैंने सॉल्व करा, 43 में से 37 को माइनस करूंगी, क्या आएगा 6, लेकिन माइनस के जा रहा है तो माइनस 6x। इसी तरह से वही 43 में से 37 माइनस कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपके प्लस के ज्यादा है जो नंबर है, तो आपका +6 आएगा। माइनस तो करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होते ही है, लेकिन जिसके नंबर ज्यादा है आपके वही साइन आता है हमारा। क्लियर? इक्वल टू 6, यहां से आप 6 कॉमन ले सकते हो, तो -x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब -x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये 6 आ जाएगा इसके नीचे, ये आ गया 1। यानी हमारी जो इक्वेशन बनी अगली, वो हमारी बनी -x प्लस वाई इक्वल टू 1। और इसका नाम हम दे सकते हैं, ये थर्ड रखी थी हमने, जब हमने ऐड करी तो हमें ये मिली। ठीक है, अब हमने जब सब्ट्रैक्ट करी तो हमें ये मिली। क्लियर? इसका नाम रख दो फिर 4th। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, लाइट तो नहीं आ रही? ठीक है, बस अब इस थर्ड को और 4th को आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। अब तो सिंपली सॉल्व हो जाएंगी आपकी। देखो x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम यहां पहले लिख दो सॉल्विंग थर्ड एंड 4th इक्वेशन। ठीक, अब यहां से थर्ड में से आप मैं लिखती हूँ फ्रॉम थर्ड, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, इसलिए हमें अभी x की वैल्यू को यहां से अलग करना पड़ेगा। x की वैल्यू देखो,
x इक्वल टू हमारा क्या हो गया फिर, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ इक्वेशन आपको, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इधर ले लो माइनस वाई। y की फॉर्म में लिखोगे आप एक नंबर को, या तो x को लिखो या y को लिखो। तो मैंने x की वैल्यू ली यहाँ से फ्रॉम थर्ड से, जो थर्ड इक्वेशन आई हमारी, और ये आ गया हमारा ये। अब बस पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि आप थर्ड और फोर्थ में बदल चुके हैं हम इन बड़े बड़े नंबर्स को। तो पुट द वैल्यू ऑफ, जो हमारी ये वैल्यू आई है x की, हम इस फोर्थ में रखेंगे, क्योंकि अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। समझ के चलना कॉन्सेप्ट को, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना बस। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ इक्वेशन, इस फोर्थ में रख दो। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये x के प्लेस पे ये माइनस है लगा हुआ, तो माइनस के बाद आपको फिर जो भी रखोगे ना ब्रैकेट में ही रखोगे 3 माइनस वाई। ये बात आप मेरी ध्यान रखोगे, ऐसे नहीं कि उठाया माइनस, ये माइनस भी लगा दिया और 3 माइनस वाई भी लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, इसको आपको, क्योंकि नहीं तो आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप, क्योंकि अंदर के हमारे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। -3 जब ओपन करते हैं, और माइनस माइनस प्लस, देखो ये इस फॉर्म में आ गई अब आपकी। अब प्लस वाई आगे वाला सेम ऐसी, अब वाई वाई जुड़ गए आपके, 2y इक्वल टू 1, और ये इधर आके +3 हो गई, ये 4 हो गया आपका। तो y इक्वल टू आ गया आपका 4/2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। बस, तो x की वैल्यू निकालनी भी कोई कठिन नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन x, x इक्वल टू क्या है 3 माइनस वाई है, तो 3 माइनस 2 यानी 1। x इक्वल टू मेरा आ गया 1, y इक्वल टू मेरा आ गया 2। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें कैसे करने हैं, एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, दो इक्वेशन में चेंज कर लेना है, और इन दोनों को आप सिंपली जैसे सॉल्व करते आए हो अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उससे आप एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दोगे। लेकिन 3 और 4 को ही सॉल्व करोगे उस वक्त, यहां नहीं देखोगे। जब इनको हम 3 और 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप 3 और 4 से ही मतलब रखोगे, इनसे आपका मतलब खत्म। क्लियर? अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th का ही पार्ट है एक, लेकिन सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बिल्कुल अभी करवाया है, जिसमें टीए जो करवाया है अभी अभी आपको जस्ट, तो सेम एकदम सेम है। ये देखो यहाँ पे इसके x के और y के कोफिशिएंट सेम है, 217 217, और यहाँ पे भी x और y के कोफिशिएंट 131 और 131, ये आपके क्या है, सेम है। इस तरीके से क्रॉस में आपके ये पूरे नंबर्स आपके सेम है। तो आप वैसे ही करोगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन हमारी एक शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर एक इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, आपके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, 2023 में आया हुआ है। क्लियर? ऐसे सवाल आते ही हैं। अब देखो, अभी तक हम देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हमारे पास आया है यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था मैंने आपको, मैंने ये बताया था कि हमारे क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट दिए होते हैं, तो या तो आपको एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई करके, या फिर आपको y के कोफिशिएंट को सेम करना है और उसको एलिमिनेट करना होता है, यानी उनको सेम करोगे पहले आप, उसके बाद उसको काटोगे, तब आपको एक की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप उसको पुट कर दोगे। जैसे x की वैल्यू निकल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसमें क्या, bx अपॉन ए माइनस ay अपॉन बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरी है bx माइनस ay प्लस 2ab इक्वल टू 0। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ तो है हमारा bx अपॉन a, ठीक, यहाँ ay अपॉन बी, यहाँ पे ay खाली है, यहाँ bx खाली है, इनके नीचे ना तो a है ना इसके नीचे b है,
तो आप कोई सा भी एक कोफिशिएंट किसी का भी चूज कर लो, या तो एक्स वेरिएबल का कर लो या आप वाई वेरिएबल का कर लो। मैंने चूज करा एक्स का वेरिएबल, मैं सेम कर देती हूँ। मतलब किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। कैसे, देखो ये बी, अब यहाँ एक्स को आप अलग होता हुआ देखो, एक्स तो वेरिएबल हो गया ना, एक्स के अलावा बी अपॉन ए है, यानी यहाँ बी तो है, पर अगर मैं यहाँ ए ले आऊं तो सेम हो जाएंगे ना हमारे, तो हमें उसे सॉल्व करना, एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैं वही करने जा रही हूं, मैं क्या करने जा रही हूं कि यहां मैं, लेकिन नीचे ए आना चाहिए, तो ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी मैं सेकंड इक्वेशन को मैं कर रही हूं 1/a से पूरा पूरा मल्टीप्लाई। अब एक से ही नहीं करूंगी, ये नहीं कि मैंने बस bx/a लिख दिया और हो गया, नहीं, फिर मैं पूरे को करूंगी इक्वल तक, पूरे को यहां से लेके यहां तक पूरे को ही मैं डिवाइड करूंगी। फिर डिवाइड यानी 1/a से मल्टीप्लाई करूंगी फिर मैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, हम लिख देंगे है ना कि सेकंड इक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं, 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/a है ना, टू इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इसको मैंने पूरे को किससे कर दिया, 1/a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या बनेगी ये सेकंड इक्वेशन से, b/ax, फिर आगे चलो माइनस 1/a यानी ay/a, ऊपर तो देखो 1 है तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा ही हमारा, ay/a। क्लियर? प्लस एज इट इज 2ab, और ऊपर 1 है तो 2ab/a इक्वल टू 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई तो फिर ये 0 ही होंगे। ठीक है, अब कट करो, अगर कुछ कट हो रहा है तो देखो ये a और a कट हो रहे हैं, यहाँ पे भी a और a कट हो रहे हैं, तो हमारे क्या फाइनली क्या आ गई, bx/a माइनस y प्लस 2b इक्वल टू मेरी आ गई 0। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, इसमें कन्वर्ट। तो मैंने इसको रख दिया नाम थर्ड का, थर्ड इक्वेशन। अब मैं सॉल्व करूंगी 1 को, क्योंकि सेकंड को मैंने थर्ड में चेंज कर दिया ऐसे। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूंगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन उतारो पहले, bx/a माइनस ay/b प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट हो गई। अब मैं थर्ड लिखने जा रही हूँ, bx/a माइनस y प्लस 2b इक्वल टू 0, ये मेरी थर्ड हो गई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करने जा रही हूँ अब इजीली। देखो अब यहाँ x का कोफिशिएंट b/a है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का सेम करना है, तो ऐसे मैंने सेम कर दिया। अब ये लेकिन प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट तो कैसे होगा, जब हम इसके, जब सेम हमारे साइंस होते हैं, सेम साइन है जब, तो हम इसके साइन नीचे चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया मेरा। ठीक है, तो अब हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो हम फर्स्ट वाले का साइन लेंगे और जो नीचे चेंज करा है उसका साइन, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। अब हम, इससे कोई मतलब नहीं है अब हमें बीच वाले साइन से, तो प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, कट गए। क्लियर? अब मेरा y का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। अब लेकिन ध्यान रखना y का कोफिशिएंट है -a/b, तो मैं ऐसे लिखने जा रही हूँ -a/b, पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दिया मैंने। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1, लेकिन मैं साइन चेंज कर चुकी हूँ, +1 बोलूंगी अब मैं -1 नहीं बोलूंगी सेकंड वाले का कोफिशिएंट, तो +1, और मैं इसको कर दूंगी ब्रैकेट 1 और बाहर ले लूंगी y कॉमन, क्योंकि y की वेरिएबल है ये दोनों, y के ही कोफिशिएंट है, y वेरिएबल है, y के कोफिशिएंट ऊपर -a/b है,
नीचे हमने साइन चेंज करा +1 है, y को बाहर ले लो, बस y की वैल्यू तो निकालनी है हमें, एक साथ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका +a+b और माइनस हो चुका है अब आपका -2b = 0। चाहे तो हम इसको पहले भी बराबर में भी ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं, अब ले लेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया हमारा, एक साथ पूरे के नीचे b हमने ले लिया एलसीएम 1 मान के इसके नीचे, तो हमारा ये ऊपर क्या आ गया -a और b बन जा, ये b हो गया हमारा। यानी अब हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा कंप्लीटली y, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सॉल्व करके कितना आया आपका, a + b - 2b, तो a और ये b और b हैं, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, +- 1 आया, माइनस के ज्यादा है तो -b आ गया, 1b। क्लियर? यानी इसे सॉल्व करके मेरा आ गया a - b = 0। अब देखो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस y वाले को अब मैं कर देती हूँ अलग, यानी मैं ऐसे लिख देती हूँ -a + b / by। क्लियर? और इसको मैं इक्वल में ले जाती हूँ, तो इक्वल में ले जाएंगे तो ध्यान रखना हमारे ये आगे का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ये आगे का साइन क्या होगा, ये मैं ले जा रही हूँ इक्वल के उधर राइट में, तो ये मेरा साइन क्या हो गया, माइनस में हो गया। अंदर वाला अभी मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इन साइन को खोल देती हूँ तो ये क्या बन गया, -a और माइनस + b, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो ये हमारा हो गया a + b y और /b। अब मुझे बस y की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करूँ, y को ही ले रही हूँ बस, तो इक्वल के ये वाला मेरा सेम रहा, और अपॉन ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा इसके नीचे आ जाएगा। यानी b कहाँ चला गया, यहाँ पे ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका, इधर आके जो y के साथ मल्टीप्लाई में अगर फ्रैक्शन होता है तो हम इधर लाते हैं, अगर राइट के इधर, तो ये हमारा रेसिप्रोकल में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आराम से हमारे कट गए और y की वैल्यू हमारी b आ गई, ये निकल गई y की वैल्यू, ठीक है। बस इस y की वैल्यू अब आप चाहे तो 1 में रखो, चाहे तो आप 2 में रखो, जिसमें भी, देखो 2 इजी लग रही है मुझे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2। और ये सेकंड इक्वेशन आप सिंपल वाली, जिसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं करी है, वो वाली इक्वेशन उतारना अब आप, जिसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं करी थी 1/a से, क्योंकि इसी से निकल जाएगा ना y, तो आप y रख के देखो, bx - a मल्टीप्लाई y की वैल्यू b + 2ab = 0। bx ये ab है, ये 2ab है, दोनों सेम है, तो दो में से एक गया एक, यानी प्लस माइनस और प्लस ए भी बचा आपका यहाँ बराबर 0, यानी bx = इसको मुझे x ही चाहिए तो -ab कर दिया मैंने, x = -ab अपॉन b नीचे आ गया मेरा, b से b कट गया मेरा, x = मेरा आ गया -a, x a और y मेरा आ गया b। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम पहले एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं, किसी के या तो x के कर लो सेम या y के कर लो। देखो y के करने होते तो नीचे b है, a y ऊपर सेम है, तो मैं 1/b से भी कर सकती थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ax + y + bx - y = a² - ab + b², और सेकंड है ax + y - bx - y = a² - ab + b²। यानी ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अब देखो इनको आप ध्यान से देखो, आपके bx - y और bx - y ये दोनों आपके सेम आ रहे, ठीक है, और प्लस और माइनस में भी है। यानी अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे यहीं पे ही मैं ऐड कर रही हूँ, देखो ये तो हमारी कट हो गई यहीं पे ही, क्योंकि प्लस माइनस में है, ठीक है, तो ये हमारी कट हो गई, बाकी हमारी क्या होंगी फिर इधर उधर, ये प्लस प्लस में है तो ऐड हो गई। जब सीधे कट जाता है ना, जब हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं तो यानी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
अगर हम साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे ये प्लस माइनस में है और ये हमारे कट चुके हैं, एक जैसे नंबर है क्योंकि, तो हम उसको कहते हैं फिर हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो सॉल्विंग बोथ इक्वेशन इन, आपको देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई आपका, यहाँ सीधे सीधे मैं 2a लिख सकती हूँ आपका, 2a x प्लस वाई, क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, जब आप ऐड कर दोगे तो देखो 2a स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए बी ये कट हो गए आपके, और प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आपका, और यहाँ पे आपका 2a x प्लस वाई आ गया। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता अभी क्या होना है इसमें, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन ये आपका 2a आ गया नीचे, क्योंकि x और y के हमें वेरिएबल में चाहिए होती है ना इक्वेशन, यानी ये एक इक्वेशन की फॉर्म आ गई हमारी, ये काट दो आप, तो आपका ये एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई, इक्वेशन बन गई आपकी x और y में, ये बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे के नीचे a, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसको माइनस भी कर देते हैं, एक बार हमने ऐड करा है ना, अब माइनस कैसे करोगे आप, अब माइनस जब इसे करोगे आप तो इसमें हो जाएंगे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, कैसे, लेकिन पूरी इक्वेशन पहले उतार लो आप, मैं आपको पूरी इक्वेशन उतार के तब बताती हूँ कि एक बार ये हमने कर दिया ऐड, है ना, एक बार हमने ऐड कर दिया दोनों को, ऐड बोथ इक्वेशन ऐड कर दिया हमने, अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। और ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपके देखो ये सेम सेम आ रहे हैं एकदम नंबर, ठीक है, तो एक बार आप दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। तो क्योंकि हमें दूसरी इक्वेशन भी तो चाहिए, यहाँ ये जो थर्ड इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल टू, ये इस फॉर्म में आ गई, कोई एक वैल्यू हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यू x या y की वो तो नहीं निकली ना अभी, इसलिए एक बार हमने ऐड करा इन्हें, अब दूसरी बार में हम सेकंड टाइम में इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। मैंने इक्वेशन को एज इट इज उतार दिया जो हमें गिवन थी, जो हमें क्वेश्चन में ही दी है, और अब की बार मैं इन्हें करने जा रही हूँ सब्ट्रैक्ट, यानी इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्लियर। अब देखो पहले और इसकी जो साइन हमने चेंज करा है, ये इनकी कंपैरिजन होती है तो प्लस माइनस ये कट गए हमारे, अब देखो यहाँ प्लस में है ये और ये प्लस में, जो साइन चेंज हुआ हमारा, यानी ये भी हमारा प्लस में हो गया, तो ये हमारा कितना बन गया आपकी बार 2b, और x माइनस वाई सारा कॉमन ही है, तो बस सीधे सीधे आगे के हमारे कोएफिशिएंट जुड़ गए, 2 आ गया हमारा, 2b हो गया ये। और इसमें देखो, अब आप इसमें देखो ये माइनस हो गए, ये प्लस प्लस माइनस माइनस कट गए, माइनस माइनस, अब क्योंकि पहले की अब जो हमने साइन चेंज करा है उसकी कंपैरिजन होगी, अब तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो प्लस कर दिया तो 2ab आ गया ये हमारा साइन, लेकिन माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखना, और ये भी प्लस माइनस हमारे कट हो गए, ठीक है। तो वही x माइनस वाई को इधर रहने दो आप, बाकी सबको हम इधर ले आते हैं, b से b कटा, 2 से 2 कटा, यानी हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई ये, सेकेंड यानी आप कह लो थर्ड हमने इस फॉर्म में बदली है, फोर्थ आ गई है हमारी, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लोगे, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ये जो थर्ड और फोर्थ आई आपकी जो शॉर्ट फॉर्म में आ गई है उसको आप कर लोगे सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल टू हमारी क्या आई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a, और अगली क्या आई थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस a, ये इन दोनों को आप कर लोगे, देखो प्लस माइनस में है, सेम है, कट गया, बस सीधे सिंपल जुड़ जाएंगे, 2x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस a ही लिख दोगे इसको आप, ठीक है। यहाँ पे आप ये कितनी हो गई आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऐसी इन दोनों की क्रॉस हो जाती है, a स्क्वायर हो गया ये आपका, और पूरे के नीचे ये a एलसीएम आ जाता है हमारा,
बताया था ना आपको शॉर्ट फॉर्म में। बस अब हमारा ये 2x है, ये देखो ये कट गया हमारा, यानी हमारा यहाँ बचा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये 2 भी नीचे ले आओ तो x इक्वल टू हमारा ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2a। x की वैल्यू हमारी आ गई बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गई x की वैल्यू। बस इस x की वैल्यू फोर्थ में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ इक्वेशन, इस वाली में रख दो, किसी में भी रख सकते हो जिसमें आपको सुविधा हो। माइनस ए, एक्स की जगह रख दो बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए, और ये उधर आके बी स्क्वायर अपॉन 2a बना। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्या है इधर कर रही हूं मैं, माइनस वाई इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे जाना, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और ये आपका हो गया माइनस से माइनस कट, और 2a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, ये 1 मान के ले लेना एलसीएम, या सीधे मैंने जैसे बताया इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और नीचे पूरे के 2a आ गया हमारा। क्लियर हो गया, तो y की वैल्यू ये आ गई हमारी, x की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2a आ गई।